यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। हो इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। बोला जरूर लिखा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस भी लिखा है नीचे, पत्थरों से उसको वो मारे जो पहले खुद निर्दोष हो। दोषी को पत्थर वो लगाए जो पहले खुद निर्दोष हो। तुम्हारे में से एक भी बताए कि वो स्वयं बिल्कुल निर्दोष है और दूसरे उसके साथ दोष कर, अपने से पहले पूछ ले, खुद बिल्कुल निर्दोष है, कभी कोई भूल नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम आत्मा है। है इसमें गीता भगवान का, दुनिया के गुरु, थोड़ी आवाज का, सारा दिन 1 घंटा लेक्चर करके, सारे दिन में 1 घंटा लेक्चर करके बाकी 23 घंटे अंदर क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे गदेलों पर आराम करते हैं, पर यहाँ तो भगवान अपने को तुम्हारे जैसा समझकर अपने साथ 24 ही घंटे बिठाता है। तो बेशक बैठ के सारा दिन मुझे जांचो, सारे दिन में मुझे कौन सी इच्छा होती है या कब कर्ता भाव आता है, एक कदम भी क्या अपनी इच्छा से उठाता हूँ। दादाजी बोलते थे, क्या मैं एक कदम भी सारे दिन में अपनी इच्छा से उठाता हूँ। इतने तक जो सत्संग करते करते ही चाय नाश्ता दूध खाना वगैरह भी खाता रहता है, ताकि इन सब का इतना सा समय भी व्यर्थ न जाए। दादाजी सत्संग में ही बैठे बैठे नाश्ता कर लेते थे। तो कई लोग बोलते थे क्या इसको कंट्रोल नहीं है क्या, लेकिन वो उसको एक अंदर से उत्कंठा थी कि ये जितने भी है इनका 1 मिनट भी टाइम नहीं जाए। जब यहाँ पर हमारे पास आते थे तो 24 घंटे का ही यज्ञ चलता रहता था, पूरा समय सत्संग। सभी लोग जैसे बारी बारी से 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा, किसी ने तीसरा घंटा, तो बैठे रहते थे सब लाइन में। तो दादाजी को बोलते थे उठ के चलो अंदर विश्राम करो, वो नहीं करते थे। वो सत्संग में बैठे बैठे ही सत्संग नाश्ता भी करते थे, चाय भी पी लेते थे, ताकि जो तुम सब आए हैं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। और जब हम लोग हरिद्वार में जाते थे पहले, तो कभी दादाजी के चलो देखो अंत क्या कर रहे हैं, या कभी सत्संग चल के सुनो। वो सत्संग तो नहीं मिलता था, पूरा टाइम कहीं पर भी सत्संग नहीं होता था, सब आश्रम खाली पड़े रहते थे और संत घूमने निकल जाते थे, क्योंकि
घूम घूम के कहीं ना कहीं सत्संग करते थे, तो एक जगह नहीं बैठते थे। पर दादाजी जहां भी बैठते थे तो उसको अंदर में ये फिक्र होती थी कि ये इनका समय व्यर्थ नहीं जाए, इनके पास कोई ना कोई बैठे, कोई अपना अनुभव बताए, कोई बातें बताए, कोई भजन सुनाए, कोई भजन लिखे। अभी तुम भी सब यहाँ आते हैं तो पूरा टाइम तुम लोगों को बिजी रखते, सुबह भी सत्संग, फिर तुमको एक्सरसाइज, फिर तुमको सत्संग, फिर खाना, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर शाम को सत्संग। तो जब तुमको बिजी रखेंगे तो खुद को भी बिजी रहना पड़ेगा। तो बोला तुम लोग भले मेरे को जांचो कि मैं सारे दिन में एक भी कर्म क्या अपनी इच्छा से करता हूं, या एक भी कदम कहीं माया में जाता हूं, अपनी इच्छा से जाता हूं। किताब है, ज्ञानी कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे पिए। तो ब्रह्मज्ञानी को तुम बेशक जांचो। स्वामी रामकृष्ण ने बोला मेरे को दिन को देखो, शाम को देखो, दोपहर को देखो, रात को देखो, तुम भले मेरे को जांच करो, और अगर तुमको मेरे में कहीं मिस्टेक दिखाई देती है तो तुम मेरे से पूछ सकते हैं। वो तुमसे तुम्हारी तरह साधारण होके बातचीत करता है, तुम्हारे बीच में ही बैठता है, तुम्हारे साथ बातें करता है, तो तुमको ऐसा डर नहीं लगता है कि इनसे हम अपने दिल की बात न करें। दुनिया में कोई अपने दिल की बात कर नहीं पाता है, और यहाँ पर तुम अपने दिल की बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तुम्हारे लिए साधारण बन के बैठता है। असाधारण बन के बैठे तो फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको जानना, पहचानना। तो वो साथ रहता है, साथ बिठाता है, साथ चलाता है, साथ घुमाता है, तो तुमको भी पूरा टाइम बिजी रखता है, और ऐसे ही बिजी रहना भी सिखाता है। खाली अकेले बैठ करके समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, पहाड़ों पर जाओ, ऐसा करो, ये सब नहीं बोलता है, क्योंकि ऐसा तो सब तुम्हारे से कर्म धर्म करा के आए संत, लेकिन उन सब से तुम्हारे अंदर का भ्रम नहीं निकला, द्वैत नहीं टूटा, और तुम अंदर से साफ नहीं हुए। पर यहाँ रहते रहते तुम अंदर से साफ हो जाते हैं। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार बनने से अच्छा है तुम साफ दिल बनो। तो रोज सत्संग में तुम्हारी वाणी के द्वारा सफाई होती रहती है। गैराज में ले जाते हैं मोटर को तो वो पाइप से सारी उसकी मिट्टी निकाल के उसको पूरा साफ करते, हर चीज की सफाई होती है। तो सत्संग में भी जब तुम आते हैं तो तुम्हारे मन की पूरी सफाई होती है। जो भी तुम ख्याल लेके आते हैं, बातें लेके आते हैं, गुरु कहता है मेरे को समर्पित कर दो, तुम खाली हो जाओ। तो निष्कामी का जीवन जो है वो तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह है। तुम उसको दिन को देखो, रात को देखो, शाम को देखो, उसको पढ़ो, पर उसके जीवन को पढ़ो कि उसका जीवन कैसा है, वो 24 घंटे क्या करता है। दादा के सब काम छूट गए थे, केवल एक ही काम रह गया था, आप जपे और नाम जपावे, सुन्नत कहत रहत गत पावे। और उसका ये शौक देख करके हम सबके अंदर में भी ये शौक जागृत होता है। अभी तुम घर में कभी भी खाली बैठी रहेगी ना तो तुम्हारे अंदर में आएगा चलो उसके पास होके आते हैं, चलो उसको चिट्ठी लिख देते हैं, चलो कुछ अच्छी बात बता के आते हैं, सत्संग चले जाते हैं, निष्कामी बन जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। तो तुम्हारे मन को गुरु बिजी कर देता है। बिजी रहना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि खाली मन तो शैतान का घर हो जाता है।
इसलिए हर समय इसको बिजी रखो, कार्य में लगा के ही रखो। दादाजी के पास कभी काम नहीं होता था ना, तो हम देखते थे अपनी पुरानी डायरी से नई डायरी में वो उतारते रहते थे वही बातें, खाली नहीं बैठना है। तो पुरानी डायरी खोलते थे, फिर नई डायरी में नए सिरे से लिखते थे, क्योंकि वो पुरानी हो गई, उसके पन्ने फट जाएंगे। तो इतनी देर भी खाली नहीं बैठे, फिर उसमें से छांटते रहते थे, प्रेम के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं, सेवा के ऊपर कौन से हैं, सतगुरु के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं। तो पूरा समय जब इसी अध्ययन में लग जाते हैं तो मन को फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं है। इससे मिलूं, इसको देखूं, इससे बोलूं, इससे नहीं बोलूं, हमें क्या करना है? कोई पूछे तो दे, नहीं पूछे तो मौन में रहो। घर में भी जाके मौन में बैठो। दादाजी का इतना दबदबा होता था, वो बस घर में घुसता ही था तो सब लोग मौन हो जाते थे, क्योंकि वो मौन में था। तो उसके सामने कोई बात भी नहीं करता था, सब रेडियो ट्रांजिस्टर सब ऑफ कर देते थे। दादा आ गया, मतलब दादा को ये पसंद नहीं है, चाहे वो घर के सब लोग ज्ञानी भी नहीं थे, लेकिन उनको लगता था ये बातें दादा को पसंद नहीं है तो ऑफ कर दो, स्लो कर दो, ऑफ कर दो। तो उसका प्रभाव इतना होता था जो सब पर उसके वाइब्रेशंस पहुंच जाते थे। तो ये प्रभाव कैसे बनता है? जब फूल के अंदर अपनी सुगंध है तो वो तुम्हारे नाक तक पहुंचती है। तो ज्ञानी में जब अपने अंदर इतने गुण है, इतना ज्ञान है, तो उसके वाइब्रेशंस भी सब जगह पहुंचते हैं। तुमको किसी को मुख से नहीं सुनाना पड़े, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, पर तुम्हारी जीवन को देख करके ही सब समझ जाए। ये बुरा है, ये अच्छा, ये भी हमको जजमेंट नहीं करनी है। कैसा भी कोई है, सबका अपना कर्म, सबका अपना स्वभाव, सबका अपना धर्म है। हम किसी से अंदर में परेशान क्यों होते हैं? दूसरा भाव रखते हैं तभी परेशान होते हैं, गुण अवगुण देखते हैं तभी परेशान होते हैं। पर अगर आत्म भाव रखें, गुरु का बच्चा करके देखें उसको, चाहे शरारती है, चाहे खराब है, चाहे जैसा भी है। जब डाकू को भी भगवान करके देखा, वाल्मीकि डाकू को, तो संतों ने बोला भाई तुम पूछाओ घर से, कौन तुम्हारी मदद करेगा। तो उसका भाव अच्छा था संतों का, तो वो पूछ के आया, घर में कोई मददगार नहीं बनेगा तुम्हारे पाप कर्म में। तो उसके भी पाप कर्म छूट गए। संत उससे लड़े नहीं, भिड़े नहीं, डांटा नहीं, डपटा नहीं कि तुम खराब हो, तुम डकैत हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उसको बोला खाली तुम डाका डालते हो तो किसके लिए डालते? उसको समझ दे दी सच्ची। तो गुरु के पास तुम आते हैं तो गुरु तुमको कुछ कहता नहीं है, खाली सच्ची समझ देता है, समझ देता है, रमज देता है, माया से कैसे निकल के आओ, कैसे आके मेरे पास बैठो, कैसे निष्कामी बनो। 24 घंटा तुम्हारा कहां कहां जाता है, अपने समय का ही बंटवारा कर लो। तुम्हारे पास कितने घंटे है समय? 6-6 घंटे अगर तुम 4 भाग में विभाजित करो, 24 घंटे का टाइम है, तो 6 घंटा सत्संग करो, 6 घंटा खाना पीना, काम काज जो भी है तुम्हारे घर का, सफाई शरीर की, जो भी 6 घंटा तुम उसको दे दो। 6 घंटा तुम नौकरी को दे दो और 6 घंटा तुम विश्राम करो। तो तुम्हारे पास समय कब बचेगा? तुम अपने काम से काम रखो। बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, वो क्या करता है, वो ऐसे क्यों चलता है, वो ऐसे क्यों करता है, वो लव मैरिज क्यों करता है, तुमको क्या करना है? किसी से जाके करे, तुम्हारा किसी से कंसर्न है क्या? तुम किसके साथ आए हैं, किसके साथ जाएंगे? हम लोग दूसरे की बात में जाके दूसरे के स्वभाव को बदलने में, दूसरे को चेंज करने में बड़ा मजा समझते, और फिर उसको हम ठीक करना चाहते कि वो हमारी मर्जी के हिसाब से चले। फिर कहेंगे हम हितैषी है उसके, हम उसके हित की बात करते हैं। पर जब वो अपना हित नहीं समझता उसमें, तो तुम उसके हितैषी भी क्यों बने हुए हो? जबरदस्ती के मास्टर क्यों बनते हो किसी के? जबरदस्ती किसी के ऊपर अपने हुक्म क्यों चलाते?
क्यों उसको बोलते तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे करो, तुम ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है, हर एक अपनी अपनी खुशी के लिए आया है। भगवान ने सबको स्वतंत्र भेजा है। कोई एक साथ चाहे जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो अलग अलग ही तो होते हैं। एक खाली बीच में दिखाया था अखबार में कि 2 लड़कियों का सिर ऐसे जुड़ा हुआ था जन्म से, तो वो सिर ऐसा जुड़ा हुआ, बेचारी 16 साल की हो गई। बाथरूम जाए तो साथ, खाएं तो साथ, स्कूल जाएं तो साथ, वो सिर ऐसा अटका ही हुआ। इतनी परेशान हो गई, आखिर डॉक्टरों को बोलो भाई हम लोग को अलग करो दोनों। अब दोनों को अलग करे तो डॉक्टर ने बोला इसमें तो मर भी सकते, नसें ही अंदर से जुड़ी पड़ी है दिमाग से, तो कैसे हम इसको अलग करें। फिर बोला कोशिश करेंगे, लेकिन तुम साइन करके दो, इसमें तुम लोग मर भी सकते। तो उन्होंने साइन कर दिया कि भले मर जाएं लेकिन अलग तो करो। और जब डॉक्टरों ने ये कोशिश की तो सच में वो लड़कियां मर गई दोनों। तो कुदरत जैसे भी चला रही है, सबको अलग अलग पैदा किया है। और इत्तेफाक से अगर ऐसे जुड़वा बन भी गए तो उनको जुड़वा रहना अच्छा नहीं लगता है। तो तुम क्यों किसी से अपना दिमाग जोड़ के चलते, अपना मन जोड़ के चलते? कभी बेटे के विषय में सोचते हैं, कभी पोते के विषय में सोचते हैं, कभी घर के विषय में, कभी शिष्य के विषय में। तो तुम किसके विषय में जाते क्यों है? तेरा की तुम्हारा कोई मतलब है, तुम्हारा कोई प्रयोजन है? तुम आई अकेली, जाए अकेली, आया भी नंगा, जाएगा भी नंगा। फिर काहे के लिए तुम एक दूसरे से माया में, चक्कर में, इससे ये चाहिए, इससे ये चाहिए। फिर कंसर्न रख के बैठेंगे तो उनसे चाहिए भी कुछ, अब चाहिए ही नहीं कुछ। जब असंग हो गए तो हमको क्या चाहिए किसी से? खाली हो गए, किसी से लेना भी नहीं है, किसी को देना भी नहीं है। हम मौन में है, हम शांत में। जब हमको अंदर से ही प्यार है सबके लिए, सबके हित के लिए जी रहे हैं, तो हमारे लिए भी कोई बुरा नहीं सोचेगा। ये सब तुम्हारे अंदर की सृष्टि बड़ी ऑटोमेटिक है। कभी तुम ये सोचा करो, जैसे टेलीपैथी होती है ना, हमने यहाँ सोचा इसको फोन करते, अभी सोचा ही इतने में उसका फोन आ जाता है, तो लगता है अरे देखो हमने तो खाली अंदर ख्याल किया और इतने में उसका आ भी गया। फिर कभी ऐसे ही कोई बुरा संकल्प तुमको आता है, वो भी तुम्हारा पूरा हो जाता है। तो तुम अपने अंदर की माया को देखो, अपने अंदर के विचारों को देखो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जाओ। अपने अंतःकरण में जगत का, माया का नाम रूप भी नहीं आए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और का अपने अंदर में ख्याल भी नहीं लाती है, तो हम किसी और का ख्याल क्यों ले आते हैं? हम किसी और के लिए संकल्प विकल्प क्यों करते हैं? हम अपने अंदर में, अपने में तृप्त रहे। ज्ञानी फुल स्पंज है, अपने में तृप्त है, उसकी तृप्ति दूसरे से नहीं है। यहाँ जाएंगे तो तृप्त होंगे, वहां जाएंगे तो तृप्त होंगे। ज्ञानी अपनी आत्मा में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है। उसकी तृप्ति न पत्नी से, न पति से, न बेटे से, न धन से, न औरत से, किसी से भी नहीं है। तुम सबके साथ ऐसा कनेक्शन रखते हैं, तो कनेक्शन रखने से जहां से तुम्हारे अनुकूल कोई चल रहा है तो तुमको अनुकूलता पसंद आती है, और कोई प्रतिकूल चलता है तुम्हारे मन के तो तुमको विक्षेपता आती है। तो इसका मतलब तुम अपने मन की अनुकूलता के हिसाब से चलते हो। जो जो तुम्हारे अनुकूल चले वो बहुत अच्छा है, और जो तेरे मन के प्रतिकूल चले वो नहीं अच्छा है। तो तुम कौन है उसका? सेठ है, गुरु है, उसका भगवान है, कौन है तुम क्यों उसको अपने अधीन चलाना चाहते? ना किसी के अधीनता में रहो, ना किसी को अपने अधीन रखो, ना अधिकार रखो, न तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार रखे। दोनों तरफ से त्याग हो जाए। यहाँ डबल त्याग है। हमने इधर से सारे जगत को निकाल दिया, गुरु वो भी तुम्हारा ध्यान नहीं करेंगे। हमें पर ज्ञान अगर से तुम्हारे यहाँ संकल्प विकल्प चल रहा है भरपूर तो उसको करता भी है। चलेगा। ये तुम याद रखना। संसार तुम्हें में अपने को अगर छुड़ाना है हम तो तुम अपने आप उनका को संकल्प तृप्ति की आना ही तरफ खत्म नहीं ले कर। जाते, वो तब आता है जब तुमको कुछ चाहना है। बल्कि हम अपने अभी आप बात को चली ना, जब चित्त कुछ चाहता नई है नई इच्छाओं तो के सोचता है, अधीन बनाते हैं। तो ग्रहण करता है, तो त्याग करता है। गुरु और ज्ञानी न एक सोचता काम है, करता है, न ग्रहण करता है, न ऐसा त्याग करता ज्ञान देता है, ऐसी है। समझ क्योंकि देता चाहता ही है नहीं। कि हम चाहेंगे तो अंदर से सोचेंगे, भरपूर हो जाएं।
किसी भी चीज के लिए जब पहले कोई स्वयं तुम्हारे में अंदर एक तृप्त फुरना है, उठता है। तो नींद से उसको उठते समय भी एक फुरना आया, उठो किसी भी तरह की कामना शेष फिर नहीं रहती जागे है। उठे, फिर नित्य नैमित्तिक और कर्म जब किए, कोई अपने फिर आप सारा दिन में भरपूर नहीं है, तो उसका मन सारा दिन इच्छा का गुलाम है। ज्ञान से ये कोशिश मत करो कि हम अपने आप को सप्रेस करें, हम यहाँ से हटें, यहाँ से हटें, पर ऐसा प्रयत्न करो कि आप अपने आप को भरपूर समझ पाओ। जब आप अपने को भरपूर समझोगे तो मन कहीं भी नहीं जाएगा। जो तृप्त है, लबालब है, अब उसको किसी और चीज़ की क्या इच्छा होगी। समझो एक घड़ा ही है, पानी से भरा हुआ है, लबालब है। अब जो पहले से ही लबालब है, उसको नल के नीचे जाने की क्या आवश्यकता है। तृप्त है वो। हम तृप्ति नहीं ढूंढते, हम सोचते हैं हम छोटे छोटे साधन करके इच्छाएं पूरी करें, शायद उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तृप्ति ढूंढनी चाहिए, और तृप्ति आपको स्वयं में मिलेगी। तृप्ति पदार्थों में नहीं है, तृप्ति धन में भी नहीं है, तृप्ति बाहर के मान सम्मान में भी नहीं है, तृप्ति स्वयं में है। जो स्वयं से जुड़ जाता है वो तृप्ति अनुभव करता है। अपना मूल पहचान, हम अपना मूल नहीं पहचान रहे और यत्नों में लगे हुए हैं। अब जितने भी यत्न आप करते हो वो आपको कोई विशेष लाभ नहीं देते हैं। वो यत्न आपको आगे नहीं बढ़ा सकते, बल्कि आपकी जिंदगी की रफ्तार को रोक देते हैं। ज्ञानी के निरिच्छा होने का क्या कारण है? आप सुनते हो निरिच्छापना निरिच्छापना, और सोचते हो हम भी निरिच्छा हो जाएं। एक विचार देते रहते हो अपने को, आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग, मेरे को डिज़ायर नहीं करनी, जो डिज़ायरलेस है वो थॉटलेस है। ऐसे ऐसे विचार आप अपने को देते रहते हो, इससे काम नहीं बनेगा। ज्ञानी डिज़ायरलेस है क्यों? उसको ये अनुभव है मुझे अप्राप्त कुछ नहीं है। जब तक जीवन में अभाव एहसास होंगे, इच्छा भी तो होगी। जब अभाव का एहसास नहीं है तो इच्छा नहीं है। जब कोई अपने अंदर ये समझ के चल रहा है कि मेरे को अभी अभाव है, तृप्त नहीं महसूस कर रहा। अब कई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आपको कहते हुए मिलेंगे, बहुत खा लिया, बहुत घूम लिया, बहुत एंजॉय कर लिया, बस अब कोई इच्छा नहीं है, भरपूर। कई बड़े बुजुर्ग क्या कहते मिलेंगे, हम तो भाई सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, ना खाया ना घूमा ना कुछ किया। अब जिनके अंदर ये फीलिंग है नेगेटिव वाली, उनके मन में बुढ़ापे तक भी इच्छाएं हैं, और अगर उनको मौका मिलेगा तो पूरी भी करेंगे, नहीं भी मौका मिलेगा तो चिंतन तो है, दुख भी है, आनंदित तो नहीं हो सकते कम से कम। पर जिनको ये फीलिंग आ गई कि सब देख लिया, खा लिया, पहन लिया, घूम लिया, और कुछ नहीं चाहिए, उनके लाइफ में एक फुलफिलमेंट। देखा करो बड़ी उम्र में जाके कई लोग फुलफिल होते हैं, कई लोग अधूरे होते हैं। फुलफिल कौन है?
जिनके अंदर थैंकफुलनेस है, जो मिला, जो खाया, जो पहना, भाई बहुत बढ़िया, फुलफिल है अपने आप में। लेकिन जो थैंकलेस हैं, जो वहाँ अटके हैं, जो जो नहीं मिला, वो परेशान है। ऐसे लोगों की घर में भी नहीं बनती है, घर में भी किलकिल रहेगी। बच्चों को खाता पहनता देखेंगे, गुस्सा आएगा, हमारी सास ने तो हमको ये करने नहीं दिया, और बहू ऐसी है। क्योंकि एक जो मिडल वाले, इनकी प्रॉब्लम भी है। जब ये बहू थी तो सास अच्छी नहीं थी, जब ये सास है तो बहू अच्छी नहीं है। मिडल में ये भी प्रॉब्लम है, मिडिल एज में हलचल में आता है इंसान। अब जो खाया, जो पहना, जो घूमा, तुम अगर उससे अपने को तृप्ति का एहसास करवाओ तो इच्छा शांत हो जाए। अब ऐसा नहीं ज्ञानी ने सारा कुछ ही खाया, पहना, घूमा, कभी कोई छोटी उम्र में आ जाता है तो बचपन से ही वैराग वृत्ति हो गई, लेकिन उसके पास तृप्ति किस चीज की है? ईश्वरीय प्रेम से तृप्ति है, अपनी भक्ति से तृप्ति है, अपने भगवान को, गुरु को पाके वो अपने आप में तृप्त है, उनके प्यार में तृप्त है, संतुष्ट है। दोनों बातों को समझना, एक तो चलो कुछ हमको मिला, कुछ हमने खाया, कुछ हमने पहना, हम उस विचार से अपने आप को फुलफिल फील करा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि प्रारब्ध के खेल भी हो सकते हैं। ऐसे में हम अपने को ईश्वरीय प्रेम से भी तो संतुष्ट कर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं ना, खुश हो सकते हैं ना। चलो फॉरेन हम नहीं घूमे, इंडिया में ही हम घूमे, चलो घूमे तो हैं, पत्थर पहाड़ तो सब जगह एक से हैं। एक विचार करने का तरीका होता है। एक व्यक्ति का विचार उसको फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाता है, दूसरे व्यक्ति का विचार उसको अंदर से अभाव का अनुभव कराता है। अब जिसको अभाव अनुभव हो रहा है, जरूरी नहीं है उसके जीवन में सचमुच अभाव है, बहुत कुछ होगा भी सही, लेकिन थिंकिंग ही ऐसी है, बार बार अंदर अभाव का एहसास होता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बाहर से ना हो। कबीर जी के पास क्या था, मीरा के पास क्या था, नामदेव तो रहते ही रटन पे थे, गुरु नानक देव रहते ही रटन पे थे। इनके पास बाहर से क्या जुड़ा हुआ था, क्या इकट्ठा था, लेकिन इनके नजरिए ऐसे थे जीवन के प्रति कि इनके पास तृप्ति थी, भरपूरता, खुश हैं। अब मेरे घर में सादा दाल चावल है, पर मैंने अच्छे से खाया, पेट भरा हुआ है। अब किसी की मखनी दाल और पनीर देख के भी दिल नहीं करेगा, नहीं भाई हम तो अभी खा के आए हैं, फुल हैं। एक व्यक्ति की नीयत भूखी है, समझते हो दो बातों को? एक पेट में भूख होती है, एक नियत में भूख होती है। पेट की भूख को भरपूर किया जा सकता है, लेकिन जो इंसान की नियत की भूख है, ये इससे पाप कराती है, चिंतन चलाती है।
गुरु के पास आके एहसास हुआ बाहर की भूख इतनी नहीं है, झगड़ा नियत की भूख का है। जो अंदर बार बार इच्छाएं उठती थीं, दुख लगता था, शोर पैदा होता था, गुरु के पास आके एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि ये नियत की भूख है, भूखी नियत। और भूखी नियत जो है अपने आप में भी भूख लगाए रखती है और किसी का देखते ही और भड़क जाती है। नियत में भूख होती है जब, और जब नियत में भूख नहीं होती है तो सिकंदर जैसा बादशाह भी आ जाए, अरस्तु गुरु उससे भी बेपरवाह है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बादशाह से भी नहीं चाहिए। ये जो शाही फकीर होते हैं, मस्त फकीर, इनको बादशाह से भी नहीं चाहिए। और एक बादशाह जिसके पास इतना कुछ है, उसकी नजर हमेशा, नियत हमेशा भूखी है। उसका मन बार बार चाहता रहता है, कुछ ना कुछ चाहता रहता है। आप अपने आप से देखो, आप घर से निकले, पैसे लेके भी नहीं निकले, फिर भी रास्ते में अगर किसी का सिक्का गिर जाए ना, गर्दन आपकी भी घूमती है। क्यों भाई? आप सिक्का लेके ही नहीं निकले हो, जिसका होगा ले लेगा, आप क्यों घूमे? सूक्ष्म मन में देखो, तरंगे हैं। सूक्ष्म मन में सूक्ष्म तरंगे हैं जो हमारे जीवन पे प्रभाव डाल रही हैं। ऐसे हम कोई ऐसे रुपया फेंके तुम्हारी तरफ, किसी को छोड़ो, मंथली खर्चा मिलता है ना घर से, हस्बैंड वगैरह से, कई जेंट्स की आदत होती गंदे तरीके से देते हैं, तो गुस्सा आ जाता है, ये कौन सा तरीका है देने का? नहीं हो ना भिखारी, घर का खर्चा भी भाई इज्जत से दो। राखी बांधने जाओ, भाई ऐसे लिफाफा फेंक दे, पैसे फेंक दे, ले बहन, बोलोगे भाई मत दे, इससे अच्छा देना है तमीज से दे। नहीं हो ना भिखारी, पर फिर वो सिक्के ने गर्दन क्यों घुमा दी तुम्हारी? कहीं ना कहीं ये जो खनक है प्यारी लगती है, इच्छा उठती है, लोभ लालच रहता है दिमाग में। परेशानी सारी ये है, जो हमारे सूक्ष्म मन की खेचल है, इसको जीतना है। और इसीलिए बोला जाता है, जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूल समान। जब तक संतोष धन नहीं होगा, कितना कुछ भी होवे बाहर से, वो आपको तृप्त नहीं होने देगा, रजे होने की फीलिंग नहीं आने देगा। और बचपन से हमें रजाया जा रहा है। एक बच्चे को कहीं लेके जाना हो ना आपने, घर से उसका पेट भर के चलते हो कि जाके लोगों के घर कुछ मांगे ना, प्लेटों में हाथ ना मारे। छोटेपन से हमें हमारी नियतों को रजाने की कोशिश की जा रही है। माँ को भी पता है अगर ये भूखा होएगा, मांगेगा, हाथ मारेगा, और कभी कभी पेट भरा होने के बाद अगर हाथ मारता है ना, माँ घूरती है। अगला बोलता है लेने दो, कहती है नहीं पेट बिगड़ जाएगा इसका, ही ना अभी खा के आया है।
कहीं कहीं तो गाड़ी से उतरते तक ठूसते रहते हो कि उनके घर जाके ना मांग ले कुछ। क्या किया जा रहा है? हमें रजा के और की इच्छा से ऊपर उठाया जा रहा है। हम वो कॉन्सेप्ट आज तक नहीं सीखे। हमें रजाया जा रहा है। अगर किसी की पेन पेंसिल भी चोरी करना चाहते थे, हमें रियलाइज क्या कराया जाता था? बेटे आपके पास तो ऑलरेडी है, दो दो हैं, घर में और भी पड़ी है, किसी की क्यों चाहिए? क्या एहसास करवाया जा रहा था? रजे होने का अनुभव कराया जा रहा था। और वो वृत्ति ना हमने सीखी नहीं है अभी तक भी। फिर जो हमारे अंदर लालच उठता है, दूसरे की तरफ आंख जाती है, दूसरे का कुछ चाहिए होता है, मन ललचाता है। हमने ये कंसेप्ट ही नहीं अपनाया कि बचपन से मुझे ये सिखाया जा रहा है कि जब तू रजी हुई नियत वाला होगा तो तुझे और की भूख नहीं रह जाएगी। हम फील ही नहीं कर रहे इस चीज को, जबकि फील करने वाली बात ये है। अपने आप को देखो, क्या हम रजे हुए हैं? कुछ हमारे पास है या नहीं है? प्रॉब्लम होने या ना होने की नहीं है, प्रॉब्लम रजे होने की है। फकीर को 1 रुपया मिला, सड़क पे पड़ा हुआ, सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। इतने में राजा की सवारी आती दिखाई दी। राजा जा रहा था युद्ध लड़ने दूसरे राजा से। फकीर ने उठा के रुपया उसकी पालकी में फेंक दिया। बहुत गुस्सा आ गया राजा को। पालकी रुकवाई, फकीर को बुलवाया। संत की तरह तो दिखते हो, ये तुमने क्या हिमाकत की? कौन सी हिमाकत की? ये सिक्का तुमने मेरी तरफ क्यों फेंका? बोला सड़क पे पड़ा हुआ मिला था, मुझे तो चाहिए नहीं था, मुझे लगा किसी गरीब को दे दूं। तुम्हारी सवारी आती दिखाई दी, वहां फेंक दिया। और गुस्सा आ गया राजा को। मैं राजा हूं, तेरे को मैं गरीब दिखाई दे रहा हूं, भिखारी दिखाई दे रहा हूं? बोला कहां जा रहा है? दूसरे देश पे आक्रमण करने। बोला इच्छा है ना? इच्छा वाला भिखारी। तू कह रहे मैं राजा हूं, राजा माना रजा हुआ। जब तू रजा हुआ नहीं है तो राजा नहीं है। मैं रजा हुआ हूं। सड़क पे मिला सिक्का भी मेरा दिल नहीं है कि मैं रख लूं, मुझे लग रहा है मैं ये दे दूं किसी को। मैं रजा हुआ हूं तो राजा मैं हुआ। तुझे अभी और चाहिए तो तू भिखारी हुआ। भिखारी उसको ना समझना जो सड़क पे मांगता है। डिसेंट भिखारी हैं तुम लोग। मंदिर में मांगते हो, दहेज में मांगते हो, समधियों के घर इच्छा लेके जाते हो, दूसरे की चीज देख के नियत भूखी हो आती है। डिसेंट भिखारी। ऐसे तो डिसेंट हो, सड़क पे तो कटोरा नहीं लेके जाते हो, पर अंदर से भी कटोरा फेंका होवे सत्संग के बाद भले संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। बिना कटोरे वाले भिखारी हैं सारे, और वेल ड्रेस्ड भिखारी हैं। फॉरेन में ना तुम्हारी तो काम वाली बाई नज़र आती है, अलग घटिया कपड़े पहन के आएगी और अलग होती है। फॉरेन में इनको काम वाली बाई नहीं बोलते, हेल्पर्स बोलते हैं। और वो वेल सूटेड बूटेड आते हैं गाड़ी में, आके तुम्हारे घर कपड़े चेंज करेंगे, काम वाम कराएंगे सारा, और उसके बाद शाम को नहा के अपने दोबारा कपड़े बदल के वेल ड्रेस्ड होके फिर निकल जाएंगे। वहाँ पर कल्चर है ये। तुम्हारे यहाँ भी ये कल्चर है।
सारे डिसेंट भिखारी ऐसे निकलते हैं। देखा लड़का का जो बारात लेके बाप जा रहा है, माँ जा रही है, इतने सूटेड बूटेड वेल ड्रेस्ड, दहेज चाहिए। कटोरा तो है ना, बाहर से नहीं है, अंदर तो कटोरा है भाई उठाया हुआ, मांग तो है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई मांग नहीं है, मांग है। किसी के घर सगन देख के आते हो, पहले ही दिमाग चल, लड़की की शादी है, कुछ वापस थोड़ी आना है। लड़के की शादी है, कुछ जुड़ के ही आना है। भिखारी नहीं हो? पूछ के देखो अपने से, भिखारी नहीं हो? कभी कभी तो किसी ने कुछ पहना होता है, अच्छा लग जाता है, जब तू फेंके ना मेरे को दे दियो। अजीब मांग है। एक दिन ना तेरी चीज मेरे को भी देना इस्तेमाल करने के लिए, मांग नहीं है। एक पेन पे ही नियत फिसल जाती है, किसी से पेन ले लो लिखने के लिए, काश ये भूल जाए। ढक्कन भी मांग लूं इससे, कई तो लगा लेते हैं अपनी शर्ट में, अगला बोलता है पेन मेरा, हाँ सॉरी सॉरी, गलती से लगा, गलती से लगा ले, गलती से। तुम्हारी ईमान तुम्हें पता। हमारी कई चोरियां, हमारी कई भीख नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने शब्दों को भी अच्छा सजाना सीखा है व्यवहार में, अप टू डेट अपने आप को बाहर से भी किया है, तो हमको कोई भिखारी कहता नहीं है। पर अंदर से हमारी इच्छा भी खत्म नहीं है। चाहा चमारी चेड़ी अति नीचन ते नीच, रे तू तो पूर्ण ब्रह्म है यदि चाहना होवे बीच। अब भंगन से पल्ला बचा के निकलोगे, इच्छा तो अंदर ही बैठी है पूरी भंगन, हर समय साथ है, हर समय साथ है। कोई तेरे पास से रिक्शा पे भी अकेला निकल जाए ना, गुस्सा उस पे भी आ जाए, बिठा लेता, आधे पैसे ले लेता। पहले तो तुमने आधे पैसे भी नहीं देने थे, और अगर वो मांग लेता तो तुम कंजूस कहते उसको। पर तुम्हें इच्छा क्यों हुई? तुम्हें चाहिए था, तुम अपना रिक्शा कर लेते। इच्छा बड़ी छोटी छोटी बातों पे और मन चलाती रहती है। आते जाते कई चीज़ें अटक जाती हैं, चिंतन चल जाता है, दुख लग जाता है, तो फिर भी हम सोचते हैं कि हाँ इच्छा थी। पर कहीं कहीं पर हम बिल्कुल विचार ही नहीं करना चाहते हैं, लगता है शायद ये इच्छा नहीं है। इच्छा तो है, मांग तो है, क्यों मांगना चाहते हो? गुरु ने कहा मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। भीख मत मांगो, मांगन से मरना भला। ईश्वर से भी क्यों मांगना? काफी सारे डिसेंट भिखारी तुम्हें मंदिर में भी मिलेंगे, वेल सूटेड बूटेड होंगे, हीरे पहने होंगे। बाहर जब जूता चोरी हो जाए, मेरे 10,000 के जूते थे, 10,000 के जूते, तो ड्रेस तेरी कितने की होगी, घड़ी कितने की होगी, पर अंदर फिर मांग रहा था। इतना ईश्वर के देने के बाद फिर मांग रहा है। एक ये प्रथा बन गई मंदिर में मांगने जाना चाहिए।
मंदिर कोई मांगने की जगह है, मंदिर शुक्र अदायगी की जगह है। थैंकफुल होके जाओ, आ जाओ, श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाओ और बोलो मेहरबान, जो कुछ दिया अच्छा दिया, शुक्रिया। तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी, मैं तो मालो माल हो गया। मंदिर ये जगह है। और सबने सोचा मंदिर मांगने की जगह है। सबसे ज्यादा भिखारी मंदिर के बाहर, उनसे ज्यादा मंदिर के अंदर मिलते हैं। उस दिन किसी ने कहा हमको कुछ बांटना है, मंदिर के बाहर भिखारी होंगे। मैंने कहा अंदर ज्यादा होंगे, अंदर ज्यादा होंगे, पर वो ये नहीं खाएंगे तेरा जो तू मीठा चावल बांटना चाह रहा है, ये नहीं खाएंगे। पर ग्रेट भिखारी अंदर मिलेंगे तेरे को सारे। बाहर वाले तो बेचारे सचमुच के गरीब, अंदर वाले अमीर भिखारी हैं। तादाद है अंदर, लाइन में लगे हुए हैं। नवरात्रे हैं आजकल, माता के मंदिर जाओ, लंबी लाइन है। ये सब शुक्र करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं? नहीं, सब मांग लेके आए हैं। सबके होठ देखा करो बुदबुदा रहे होते हैं। क्यों? आंखें बंद करके भगवान का ध्यान नहीं कर रहे होते। जिसका दर्शन करने आए हो सामने, आंखें तो खोलो। आंखें बंद करके याद कर रहे होते हैं क्या क्या मांगना था। देखा एग्जाम में जब नहीं आता है ना, बच्चे को आंख बंद करके याद करने की कोशिश करता है क्या पॉइंट था क्या। तो मंदिर जाके आंख बंद करके पॉइंट्स याद करते हो। पति का ये कहना था, बेटे का ये कहना था, फलाने का ये कहना था, दोस्त का ये कहना था, दुश्मन का ये, सबका ही कहना है। एक दो का थोड़ी, सबका। दोस्त का भला मांगने, दुश्मन की नली भी तो तोड़वा के आनी है। सारी बातें हैं ना। बेटी की सास भी मार के आनी है, तंग करती है जो। बहुत काम है तुम्हें। वो भिखारी सिर्फ पैसा मांग रहा है, तुम तो भैया लोगों की मौत मांग रहे हो, जिंदगी मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, दफ्तर मांग रहे हो, दुकानें मांग रहे हो, गाड़ियां मांग रहे हो, मोबाइल मांग रहे हो, लैपटॉप मांग रहे हो, पास होना मांग रहे हो, नौकरियां मांग रहे हो, इंटरव्यू क्लियर होने मांग रहे हो। वो तो बस पैसे की भीख मांग रहा है। तुम्हारी बात करें तो कहने में तुम उसको इस नजर से देखोगे, हट भिखारी। वो तेरे को कहे तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तो सिर्फ पैसे की भीख मांग रहा हूं, तू क्या क्या मांग रहा है। उस भिखारी ने तुम्हें नहीं कहा साहब गाड़ी दे दो, साहब बंगला दे दो, साहब मेरे दुश्मन को मार दो, साहब मेरी नौकरी लगवा दो। ये सारा तुम मांग रहे हो। ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। आज पेपर है तो मंदिर होके जाना है, आज इंटरव्यू है तो मंदिर होके जाना है, आज रजिस्ट्री है तो मंदिर होके जाना है। बड़े काम है। हैरानी की बात है, तुम काम के सिवाय भगवान के पास भी नहीं। राम का दर्शन भी काम के सिवाय नहीं है। ताज्जुब देखना अपने जीवन में। राम का दर्शन करने बिना काम के आए, ये गुरु सिखा सकता है कि भगवान से भी इच्छा नहीं रखो। भगवान से तो मांगना चाहिए ना, बिना मांगे सब दे रहा है, मांगना नहीं चाहिए। और तेरे मांगने पर भी देता तो नहीं है, जब उसको देना है तभी देता है। हाँ, तेरे मांगने से कहाँ देता है। तो मांगते रहो भगवान गाड़ी दो गाड़ी दो, साल नहीं दी, 2 साल नहीं दी, जब उसको देनी है तब देगा। मांगने से तो देता नहीं। बेटा मांगते रहो,
जब होना होगा तभी होगा, नहीं होना होगा नहीं भी होगा। एक ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है, भगवान से तो मांग सकते हैं, मतलब तुम्हारा मांगे बिना गुजारा नहीं है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, अच्छा आपसे ही मांग रहे हैं, क्या मांगोगे मेरे से? भक्ति दे दीजिए, हे गुरुवर मेरी भक्ति बढ़ा दो, हे गुरुवर मेरा प्यार बढ़ा दो। हम पूछते हैं हम रोज सत्संग में क्या कर रहे हैं बेटा? अभी जो मैंने 1 घंटा बात की, क्या किया? तेरा प्यार बढ़ाया, भक्ति बढ़ाई, तुझे तेरे से जुड़ने की आर्ट सिखाई, तुझे बादशाह बनाया, फिर तू खड़ा हो गया मांगने। एक आदत पड़ी है, भगवान से मांगो, संतों से मांगो, और जिस दिन मांगोगे नहीं ना, प्रहलाद को बोला कुछ मांग, कहता नहीं चाहिए बेटा, कुछ मांग, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। पहले तो नरसिंह भगवान बड़े जोश में थे, फिर जब देवताओं ने कहा प्रहलाद को इनकी गोद में जाके बैठो शांत होएंगे, गोद में जाके बैठा, शांत हो गए, उसको प्यार करने लगे। अब उसको कहते हैं कुछ मांग, कहता है भगवान कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ तो मांग, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, खास तेरे लिए आया हूं, कुछ मांग। जब 4-5 बार हो गया, प्रहलाद कहता है मुझे पता है तुम्हें जेलेसी हो रही है। भगवान हैरान हो गए, मेरे को तेरे से जेलेसी हो रही है मतलब? बोला मैं नहीं मांग रहा हूं तो तेरे बराबर हूं, तू मुझे दे के छोटा बनाना चाहता है। भाई मैं मांगूंगा, जिससे मांग रहा हूं वो दातार, मैं भिखारी, तू मेरे को छोटा बनाना चाहता है, तो इसलिए मेरे पीछे पड़ा है, मांग मांग। मैं भी नहीं मांगूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ये एक सच्चे भक्त की धारणा होती है। क्यों मांगूं? बहुत दिया है भगवान ने, तृप्त किया है, रजाया है, और अभी भी अगर चेक करो इतना है, तुम चले जाओगे सामान फिर बच जाएगा। विल लिख रहे हो, नॉमिनेशन करा रहे हो, मतलब साफ है तेरे जाने के बाद बचने वाला है सारा, तुम खाने वाले नहीं हो। लॉक कर ले हो बैंक में, नॉमिनेशन, अकाउंट को नॉमिनेशन, मकान का नॉमिनेशन है, नहीं नॉमिनेशन किए हुए, और नॉमिनेशन करने के बाद भी विल्स भी लिखना चाहते हो। विल बनवा दूं या फिर जीते जी बांट छोड़ूं, तुमसे एक्स्ट्रा है। जब पहले ही किसी के पास अपने से ज्यादा हो, फिर मांग के क्या करेगा? तुम्हारा ही बच्चा होता है, तुमने उसको 2 लड्डू दिया, एक खा रहा है, एक हाथ में, कहता है मम्मा एक और। लड्डू तो नहीं चाटा आता है, ये तो खा ले, लालच पड़ा है तुझे। बस शुक्र करो भगवान का, जिस दिन धीरज खत्म हुआ ना, बाहर निकल के 2 लगाएगा। पहले खत्म कर जो मैंने दिया है। होता है खत्म। अलमारी खोलना आज जाके, इतना कपड़ा है, मरते दम तक ना खरीदो तो भी नहीं खत्म होने वाला। कई तो ड्रेसेस हैं, ये पार्टी वियर हैं, ये फलाना वियर हैं, ये फेस्टिवल पे पहनता हूँ, ये नॉर्मल डेज में पहनता हूँ, ये ऑफिस पहनता हूँ, ये बाहर अंदर जाता हूँ तो पहनता हूँ। जो सत्संग आने लगे उन्होंने सत्संग के भी 4 सूट रखे हुए। इतना है तेरे आवश्यकता से अधिक। और हर साल क्या करते हो? खराब नहीं होते, निकाल के अब ये पुराना हो गया, अभी ये कलर खराब हो गया, अभी ये घिस गया, ऐसे ही 8-10 दान करते हैं। नया कहाँ रखो पैकेट, नया कहाँ रखोगे? इसीलिए पुराने निकालने पड़ते हैं। इतना है। अगर एक बार ये सोचो सारा खा के खर्च के जाऊंगा,
एक झोपड़ी में गरीब आदमी मरता है ना, उसके भी 4 बर्तन, 4 पाई, जूता, 4 जोड़े उसके भी निकलते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी कुछ छोड़ के जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम और जुटाने में लगे, एक बार नजर नहीं कर रहे देने वाले ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं शुक्र करूं तो मैं अपने को रजा हुआ महसूस करूं, पर आंख रहती है मच वांट्स मोर, और क्या करोगे और का। और मजेदार बात है, पता तुम्हें ये भी नहीं है तुम कल का दिन देखोगे कि नहीं देखोगे। पता तो ये भी नहीं है अगला सांस आएगा कि नहीं, जो सांस बाहर गया वापस अंदर नहीं आए। तुम डिक्लेयर्ड हो डेड, सिर्फ एक श्वास के आने जाने पे, वायु के खंबे पे खड़े हो और सालों की प्लानिंग चल रही है। एक व्यक्ति चला जाए दुनिया से, कितना उसका बच जाता है। पुराने कपड़ों का तो बैग भर के हरिद्वार ले जाते हो, कुछ अच्छे होते हैं, कोई नज़दीकी कहता है मैं पहन लूँगा, कुछ कोरे पड़े होते हैं लेन देन के काम लगाते हो। एक आदमी इतना दहेज छोड़ जाता है, चप्पल अलग, जूते अलग, जुराबें अलग, रुमाल अलग, पैसा अलग, सोना अलग, इतना सारा। कितना है हमारे पास, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ भगवान से मांगने में लगे। किसी दिन जाओ भगवान की दरबार में, सिर्फ दर्शन करो, मुस्कुराओ, शुक्राने मानो और आ जाओ। तुम्हें मजा आ जाएगा जीने का। उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा तुम हवा में उड़ रहे हो। आज मैं गया, मैंने मांगा नहीं, आज मैं गया, मैं शुक्रिया करके आया, और उस दिन दर्शन भी कर पाओगे। इतनी दूर दूर लोग जाते हैं, वैष्णो माता, कोई वृंदावन, कोई कहाँ कोई कहाँ। हम कहते हैं झांकी क्या देखी परमात्मा की, झांकी नहीं देखी, इच्छा से ही फुर्सत नहीं थी। आगे पहुंचते तक तो आंख बंद हो गई। उस दिन एक ने बोला, वो पंडित जी कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा भले कोई कितनी जल्दी में आगे से निकल जाए, तुझे ड्रेस, नेकलेस सब नजर आ जाता है। जल्दी में बस भगवान की छवि नहीं नजर आई। चालाकी है ना। ध्यान भगवान में होता तब ना, भगवान में तो ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान तो अपनी माया में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे इंसान भाग रहा है। हम कह रहे हैं तृप्ति के पीछे भागो। पता है पानी पी के तृप्ति आ जाए, कोल्ड ड्रिंक, जूस ये भी नहीं चाहिए होता। जरा सा गुड़ का टुकड़ा खा के तृप्ति आ जाए, आइसक्रीम, रसमलाई, रसगुल्ला भी नहीं चाहिए होता। कभी एक बात सोचो, भगवान ने सादगी में तृप्ति रखी, लग्जरी में अतृप्ति रखी। सादगी है ना, उसमें तृप्ति रखी हुई है भगवान ने। जितनी लग्जरी है उसमें अतृप्ति है। जितनी लग्जूरियस चीजें, जितनी बाहर से लग्जरीज हैं, वो सारी की सारी हमें बल्कि और इच्छा पैदा कर रही हैं, तृप्ति नहीं आने दे रही। कई बार कोई चीज खाते हो ना, लगता है पेट भर गया, मन नहीं भरा, नियत नहीं भरी। सादी चीज में नियत भर जाती है।
कभी सादा दाल फुल्का खाओ, सादी सब्जी से रोटी खाओ तो पेट भर जाता है आराम से। ओवर ईटिंग कब होती है? जब लग्जूरियस डिशेस होती हैं, ओवर ईटिंग वहां होती है। जबान के रस के अधीन, वहां तृप्ति नहीं रखी भगवान ने। सुना नहीं, लक्ष्मी जी बांटने जा रही थी भक्तों को धन दौलत, थाल भरा के जाने लगी, भगवान ने टोक दिया, कहां जा रही हो सुबह सुबह? अरे आपको क्या करना? बोला हम सबको बांटने जा रही हूं, दिखाओ क्या ले जा रही हो। थाल आगे किए, भगवान ने बस यूं करके कुछ पैर के नीचे दबा दिया। अब लक्ष्मी को देर हो रही थी, उसको लगा मेरा सामान पूरा है, कुछ भी करते हैं, निकल गई। शाम को लौटी बड़ी परेशान, थकी हुई, दुखी। क्या बात है लक्ष्मी, बांटा ही सब खुश हो गए? वो बांटा बहुत कुछ, खुश एक नहीं हुआ। आखिर पूछ बैठी, सुबह आपने क्या निकाला था मेरे थाल से? बोला बस शांति तृप्ति। ये निकाल के अपने पैरों नीचे दबा दी कि जो मेरी शरण आएगा तृप्त तो वही हो सकता है, बाकी कुछ भी मिल जाए दुखी। तो रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, ना वेख पर आइयां चौपड़ियां ना तरसावी जी। क्यों कही ये बात? और ये प्रैक्टिकल है। घर में सादी रोटी बनती है, दाल चावल बनता है, कोई सादी सी सब्जी बनी हो, घी आ तो रही। कोई कहता है मैंने आज ओवर ईटिंग कर ली ना, जितना जरूरत है उतना खाते हो, बल्कि थोड़ा कम भी चल जाता है। माँ कहेगी बेटा सब्जी ना, कौन सा आपने शाही पनीर बनाया है, ठीक है बहुत है ना। सादगी वाली चीज हमको तृप्त कर देती है जल्दी, पानी जल्दी तृप्त कर देता है। और वो लगा रहता है ना वो छबील दूध वाली, लोग फिर गिलास, भैया फिर भरियो, फिर भरियो, फिर भरियो, चाहे पेट बिगड़ जाए। पानी उतना पिया जाता है जितनी नीड होती है, 1 गिलास 2 गिलास। लेकिन तुम्हें कोई ठंडा दूध बना के दे, मैंगो शेक बना के दे, लगता है जग रख दे यहां पे। नियत नहीं रजेगी जब तक मेरे को पीना है, और नियत रजती नहीं। हाँ खाली हो गया जग इतनी जल्दी, चेक करो। सादगी में तृप्ति रख छोड़ी है भगवान ने। अभी सादे कपड़े पहनते हैं, खुश रहते हैं। एक बार लग्जरी में घुसो, अब और बढ़िया और बढ़िया, अब इसमें सिरोस्की लगवाएं, सिरोस्की के बटन लगाएं, अब इसमें फलानी चीज करें, अब इसकी मैचिंग जुत्ती लें, अब मैचिंग पर्स लें, अब मैचिंग घड़ी लें। रोला पड़ गया। और याद करो हमारी मम्मियां भी इवन नौकरी करती थीं, जब ये लोग 4 साड़ियां होती थी, वही पहन के इन लोगों ने स्कूल चले जाना पढ़ाने। 1 घड़ी होती थी, 1 ही जिंदगी भर का पर्स था, वो दहेज वाला, वो अलमारी में टंगा रहता था। कब निकलता था किसी की शादी, मासी की शादी है, मामा की शादी, मम्मी पर्स लेके जाएगी। जॉब पे भी नहीं, ये लोग रुमाल हाथ में लेके चले जाते थे, पढ़ा भी आए, नौकरी कर भी आए। अब आ गया फैशन, मुसीबत खड़ी हो गई। अभी भी जो सिंपल सलवार सूट पहनते हैं कोई टेंशन नहीं, चले जाओ थोड़ा सा फैशन की तरफ, रोज नई चीज, 2-2 घंटा बुटीक पे वेस्ट होता है। और पहले मम्मी के कपड़े हम लोग दे आते थे, है ना। माँ को सूट बनवाना है, आंटी को दे क्या 2 दिन में दे देना। गला भी आंटी मर्जी का बना छोड़ेगी। दरजानियां होती थी, बुटीक थोड़ी होते थे। दे आओ। पापा के कपड़े दर्जी को पकड़ा आओ, पैंट शर्ट पापा का नाप होगा आपके पास, सिल देना। सादगी में तृप्ति थी। अब देखो कितनी मुसीबत है, डिजाइन ही नहीं पसंद आ रहा, डिजाइन ही नहीं पसंद आ रहा, ये ही नहीं हो रहा, वो ही नहीं हो रहा। बड़ी चालाकी करी भगवान ने, सादगी में तृप्ति रख दी। सादे लोग तृप्त हैं। अभी भी देख लो, जो लोग भी सादगी से जीते हैं वो आपको बड़े फुलफिल मिलेंगे। गुरु जी के पास एक आई थी,
3 या 2 या 3 जोड़े थे, उसके पास एक थैला था। भगवान को बोलती है मेरे पास ड्रेस ही 2-3 है और मेरे साथ हैं। भगवान ने बोला घर में? कह रही घर में कुछ भी नहीं है, मेरी सारी सृष्टि में अपने साथ लेके चलती। गुरुजी ने हम सबको बुलाया, बोला देखो। कह रही है मैं कहीं भी बैठ जाऊं, कहीं भी, गुरुजी आप मेरे को 6 महीने रख लीजिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा कुछ तो होगा। कह रही है ना, ब्रश पेस्ट साबुन सब इसमें एक थैली में बंद करके रखा हुआ है, 2 या 3 जोड़े हैं, नहाते हुए रोज 2 छोड़ती हूँ, ऐसे तय लगाती हूँ कि प्रेस की जरूरत ना पड़े, चप्पल एक है जो मैंने पहन रखी है। कह रही घर में और कुछ है ही नहीं मेरा, मेरी दुनिया मेरे साथ चलती है। घर भी जाऊंगी मैं अपना थैला खाली करके अलमारी में नहीं रखती, ऐसे ही रखती हूँ थैला, यही मेरी दुनिया है। मेरी पलंग के कोने पे पड़ा रहता है, कहीं जाती हूँ तो उठा लेती हूँ, पड़ा रहता है। अब सादा व्यक्ति तृप्त है कि नहीं? एकदम तृप्त है। भगवान ने बोला इच्छा तो होती होगी। फिर गुरुजी को लगा लाओ एक सूट हम दे दें तुम्हें। कहती है नहीं अभी नहीं ले सकती, अभी ये ठीक है, मैं अपनी जान को मुसीबत ही नहीं डालूंगी कि जब ये ठीक है तो मैं और ले आऊं, फिर उनको संभालूं, फिर घर में अलमारी ढूंढूंगी। मैं अपनी जान को मुसीबत नहीं डालती गुरुजी, आपने कहा मेरे को, आपका बड़ा शुक्रिया, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। और रह गई वो 10-12 दिन रही थी मेरे सामने ही, और यही उसका रूटीन था, बस सारा दिन अपना थैला लेके चलती थी। फिर भगवान ने बोला लेके क्यों चलती हो? तो हमने किसी दिन सत्संग किया होगा वहाँ, तो बताया होगा गुरुजी कहीं भी रात को रहने भेज देते थे। हम जब गए होते थे तो एक हमको बोलते थे पैकेट साथ रखो, रात को कहीं भी भेज सकते हैं। कह रही इन्होंने कल सत्संग में बताया, मुझे लगा मेरा झोला साथ नहीं होगा, कहीं गुरुजी आपको सोचना ना पड़े कि बेचारी के पास पहले ही कम है, फिर अब वो भी घर रखा ही है, मैं इसको कहीं भेजूं ना, मैं इसलिए थैला साथ रखती हूँ। आप निश्चिंत रहना, मुझे आपको रात को स्टेशन पे भी सोने भेजना हो भेज देना, मैं सो के सुबह उठ के आ जाऊंगी वहां से। सादा आदमी कितना तृप्त है, कोई टेंशन ही नहीं। कह रही है कुछ पीछे है नहीं तो सोच भी नहीं, आप मेरे को 6 महीने रख लीजिए, मेरे को कोई विचार ही नहीं चलेगा, मेरा कुछ पड़ा ही नहीं है, ना मेरे पास चाबी है, ना ताला है, ना अलमारी है। कह रही है रुमाल भी नहीं है मेरा घर में, सारा मेरे साथ है। वो भी तो जीवन जी रही है, और खुशी वाला उल्टा। और यहां कोई आता है ना, मेरी फलानी चीज अलमारी में है, हम अलमारी है तो खोल के निकाल लेंगे बच्चे, चाबी ले आई हूं। ऐसा क्या पड़ा है अलमारी में? तो गुरु के यहां रहने आ रही है 15 दिन 1 महीना, चाबी क्यों ले आई साथ? पोजीशंस है ना। एक की तो मैंने आदत छोड़े, उनका चाबी लगी छोड़ के आ, नहीं तो हमारे यहां मत आइयो, छोड़ के आ चाबी, चाबी के लिए वापस जाना। मैंने कहा क्या निकाल लेंगे तेरा? अब हम अचानक भी रोक लेते हैं, हम बोले बहू को फोन कर, तेरी अलमारी से बैग बना के भेज दे। क्या कौन से दस्तावेज हैं वहां पे? बाद में निकालने, अभी निकाल लेंगे, क्या छिपा के रखा है? ये हमारी मनोवृत्तियां ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जीवन को भार बना दिया। सुबह भी मैंने सबको बोला सलाखें लोहे की नहीं है, ये तुम्हारे विचारों की सलाखें हैं जिन्होंने तुम्हें जेल दी हुई है। और विवेकानंद आवाज लगाता है तोड़ो कारा तोड़ो। अरे भाई ये जेल तोड़ो, बेकार की जेल बना रखी है एक। अपने पास कमी नहीं है, दूसरों का देख के कमी का एहसास है। सारा दिन इंसान सड़ेगा कुड़ेगा दुखी, इसके पास ये है मेरे पास नहीं, इसने ये कि मेरे पास क्या हो गया? तेरे पास भी कुछ तो है, तू उसको तो खा पहन एंजॉय कर। एक्चुअली नीचे देखने की आदत नहीं, ऊपर देखते हैं।
अपने से नीचे वालों को देखो। तुम घर में तो रह रहे हो, कई किराए के घर में है, कई झोपड़ी पे हैं, कई फुटपाथ पे हैं। नीचे देखो तृप्ति आएगी, ऊपर देखोगे इच्छा में उछाल आएगा। लालच बुरी बला, फंसाता है इंसान को। लालची व्यक्ति हमेशा धोखा खाएगा। लालच आता है ना। अभी आज ही सुबह 2-3 केस मैंने सुने। शेयर में पैसा लगा दिया, एक भाई तो घर से ही भाग गया, 20-25 लाख कर्जा हो गया, भाग गया। उसकी वाइफ ने फोन में बात किया, बोला अब मैं क्या करूं, मांगने वाले मेरे सिर पे आ रहे हैं। एक तलाक दे के जा रही है आदमी को, 70 लाख कर दिया उसने शेयर्स में। लॉस किया वो भी लोगों से पैसा उठा उठा के। लालच ये था बढ़ जाएगा, उनका वापिस कर दूंगा, मेरा फ्री का हो जाएगा। मुसीबत हो गई। लालची आदमी का क्या होगा। अब उसको मैंने बोला आ जाएगा, कहती आ जाए अब हमें नहीं रखना। इसको मैंने बोला चलो कुछ बेच बटा के अब तो परिस्थिति पार करो। बोला सारा सोना दे चुकी हूँ, जमा पैसा दे चुकी हूँ, एफडीआं दे चुकी हूँ, अब मैं इसी को ही दे दूंगी किसी को, मैंने ही नहीं रहना इसके साथ। बच्चों का क्या होगा। बोला बच्चे भी बाप का त्याग करना चाहते हैं। छुट्टी क्या मिला लालच में। और अच्छी भली तनख्वाह, 1-1.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह है अपनी, गवर्नमेंट का फ्लैट मिला हुआ है, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं बची हुई अभी भी, फिर और क्या चाहिए। लालच किस चीज का है इंसान को। आसा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरी। ये कामना का पेट कैसा है, ना ढापन वारा। इच्छा के पेट को ढक ही नहीं सकते, इतना बड़ा पेट है इस इच्छा का। सारा दिन चाहिए 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 चाहिए। पर सत्संग में आने के बाद नहीं चाहिए भी नहीं कहते हम। बोलो ये बोलो मेरे पास बहुत है, मैं रजा हुआ हूं, मैं तृप्त हूं। देखो नहीं चाहिए भी हम तब कहते हैं जब फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। समझो आप खा के आए, किसी ने ऑफर किया, अब चीज देख के दिल तो करे नहीं नहीं जरूरत नहीं है, नहीं नहीं रहने दो। और जब भूख ना हो ना, नहीं मैं प्लीज यहां तक भरा हूं, मैं नहीं खा पाऊंगा प्लीज। सत्संग के बाद स्थिति ये होनी चाहिए, भगवान भी देवे बोलो प्लीज मैं यहां तक रजा हूं। ज्ञानी हाथ जोड़ता है, भगवान नहीं चाहिए, गिर रहा है पहले ही, करूंगा क्या, नहीं चाहिए। ये फीलिंग आ जानी चाहिए। इतना तृप्ति का एहसास अपने अंदर हो जाना चाहिए कि कोई देना भी चाहे प्रहलाद की तरह, परमात्मा भी आके बोलो नो। मैं दादा भगवान एक दिन सत्संग कर रहे थे, बच्चे छोटे छोटे शुरू से ही आते हैं सत्संग में, हम लोगों के पेरेंट्स आते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। दादा भगवान कहने लगे आज रात को मैं भगवान को तुम्हारे घर भेजूंगा और मैं उसको कहूंगा जिसको जो चाहिए हो दे देना भगवान। अच्छा तुम बताओ तुम क्या क्या मांगोगे भगवान से। दादाजी ने सत्संग में सवाल किया। एक 15 साल की लड़की बैठी थी, उसने हाथ उठाया। दादा को भी लगा बाल बुद्धि है भाई, कुछ मांगती होएगी। कहती है दादा हम भगवान को बोलेंगे जो तुमने मुझे पहले दिया है इसमें से कुछ चाहिए हो तुमको तो लेके जाओ, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान भीतर गया था उस बच्चे के, भीतर गया ना। कह रही है भगवान को मैं बोलूंगी जो तुमने दे रखा है ऑलरेडी,
इसमें से कुछ चाहिए वो ले जाना, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, पर हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम फुल स्पंज हैं, हम तृप्त हैं, हम भरपूर हैं। मेरे अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं है जो भगवान मैं तुमसे भी मांगूं। ये है मजा। ऐसी जीवन, देखो दो बातें हैं, एक है मृत्यु, एक है मोक्ष। जब जीवन खत्म हो जाए, इच्छाएं बाकी रह जाएं, वो मृत्यु हुई। जीवन रहते इच्छाएं खत्म हो जाएं, मोक्ष हो गया। जीवन मुक्त पुरुष माना जीते जी जिसकी सब कामनाओं का अंत हो गया, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। वो जीवन मुक्त है, उसकी सब मांग खत्म हो गई है, चाहता कुछ नहीं है, तृप्त। स्वरूप से ना तुम तृप्त हो, भरपूर हो, आनंद रूप हो। ये सारा देह के संग से इच्छाएं पैदा हो गई हैं, मन की वासना है और कुछ भी नहीं है। जरूरत तो भाई कितनी है, शरीर सन्यासी अपने आप में। कितने ही कपड़े थे, एक जोड़ा पहना है, दो पहन लेते कम से कम। शौक से 4 ड्रेस भी इकट्ठी बनवा लो, पहनी एक एक दिन, ये फलाने दिन पहनेंगे, ये फलाने दिन, चारों इकट्ठी पहन लियो एक दिन मेन फंक्शन पे। नहीं, शरीर तो सन्यासी है। इतने फुलके बने थे घर में, 10, 12, 15, तुमने कितने उठाए? 1 या 2 जो शरीर को चाहिए थे। ये कहां मांग रहा? सारा कुछ मन मांग रहा है। ये तो हल्का खाता है, सादा खाता है, खुश होता है, सुखी। ऐसा ही होता है ना। शरीर जब हल्का फुल्का खाता है, हल्का फुल्का पहनता है, खुश नहीं होता। और जब इसको भारी खिलाते हो, ये बेचारा दुखी होता है, बाहर निकाल के फेंकना चाहता है। जब सिलमे सितारे वाले कपड़े पहनते हो, इधर चुभता है, इधर चुभता है, हे भगवान कब घर पहुंचूं, भारी है। सबसे पहले कपड़े चेंज करते हो। कहीं चले जाओ पहन के गहने वहने बड़े सारे भारी, वापसी आते हो कार में बैठती, चलो हार उतारो, चूड़ियाँ उतारो, अंगूठियाँ पर्स में डालते जाओ। शरीर तो थकता है भारी चीज़ों से। बेसिक रिक्वायरमेंट्स भगवान ने हमारी बहुत अच्छी पूरी की हैं। पानी हवा ते रोशनी बिना झट लंघदा नहीं, मुफ्त भेजदा राम कदे कुछ मंगदा नहीं। इन चीज़ों के बिना गुजारा नहीं था ना, मुफ्त भेज दी भगवान ने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ, पल भर को ना धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, पर ऐसे कारीगर का बंदे करता तू विचार नहीं। उसका विचार करो, समझ में आ जाएगा। हमारे मांगने के बगैर ही भगवान ने बहुत दिया। भरे पड़ी हैं झोलियां, भंडारे भरपूर किए हैं परमात्मा ने। उल्टा भगवान कहता है मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब तुम्हें दे दिया। उसके घर में तो टूटी खाट भी नहीं है, उस बेचारे के कपड़े भी तुम ही लोग बनवाते हो, भगवान जी के वस्त्र बनवा रहे हैं। उन्होंने तो अपने लिए ये भी नहीं रखा, सब तुमको दे छोड़ा है। भोग भी तुम लगा रहे हो। नहीं तो भगवान बोले मैं सवेरे नाश्ता कर बैठा हूं, नहीं चाहिए, बोला किसी दिन? सब तुम्हें दे दिया, सारी प्रकृति तेरी सेवा के लिए देवी देवता तैनात कर दिए, और तुम हो कि शुक्र करने के बजाय शिकायतें करने में लगे। और एक बार नजर दौड़ाओ ना इस तरह, तुम्हें इतनी तृप्ति महसूस होगी, लगेगा ये पूरी सृष्टि मेरी सेवा के लिए तैनात कर दी भगवान, बड़ा शुक्रिया। सूर्य सुबह किसके लिए उदय हो रहा है? मेरे लिए। वायु किसके लिए बह रहा है? मुझे सांस देने के लिए। वनस्पतियां सब्जी फल पैदा कर रही हैं मेरे लिए। वाह भगवान,
राजा तो मुझे बना के रखा है तुमने। किसी के घर जाओ, मेहमानी अच्छी करें, तुम्हारी कमरा सजा के रखा हो, तुम्हारी फैसिलिटी के, आपने तो राजा बना के रखा मुझे 4 दिन घर में। भगवान ने पूरी जिंदगी राजा बना के रखा, उसका शुक्राना ही नहीं किया तुमने। तो आज से शिकायत बंद, मांगना बंद, सिर्फ थैंकफुलनेस। और थैंक्स करो, अपने को तृप्त रजा हुआ महसूस करो, फिर देखो जिंदगी का आनंद क्या है। इच्छा वाले को आनंद नहीं होता, उसका दिमाग भारी रहता है। और की इच्छा हो जो पास है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को इच्छा नहीं है ना, 2 रुपए वाला रबड़ का खिलौना भी एंजॉय करता है, जो दांत चबाने के लिए देते हो कि दांत निकल रहे हैं, झुनझुना, उसको भी एंजॉय करता है। पर जब जब होश आना शुरू हो जाता है ना, एंजॉयमेंट खत्म, क्योंकि इच्छा और बढ़ गई। इच्छा नहीं होगी ना, एक बच्चे की बॉल से भी एंजॉय करोगे, एक गेम से भी एंजॉय करोगे, एक बच्चे के साथ खेल के भी एंजॉय करोगे। हम गुरुजी को देखते, कोई छोटा बच्चा आ गया, उसके साथ ही खेलते खेलते आधा घंटा सत्संग में ही लगा देते थे। अरे बोले मैं कोई याद ही नहीं रहा, मुझे मजा आ रहा था उसके साथ भी। ना ईगो है, मैं बहुत बड़ा हूं, ये बच्चा है, तुमने हट हट बच्चा, हट हट जा। उनको ईगो ही नहीं है, प्यार है, मस्ती है, किसी भी छोटी सी चीज में भी मस्त हो सकते हैं। तो ये मस्ती हम सबके पास है ना। सिर्फ हम बेकार, जैसे मूर्ति गढ़नी हो ना, फालतू पत्थर हटाना होता है, मूर्ति तो है, आनंद है, ये फालतू के बोझे हटाने हैं इच्छाओं के। बहुत मस्ती है, बहुत मौज है, बहुत आनंद है, राजयोग है तुम्हारा, छोटे मोटी चीज नहीं हो, शहंशाह हो, भगवान के बच्चे हो, फुल स्पंज होकर के जियो। ठीक, 1 मिनट माइक से बात करिए, आवाज नहीं आता। इच्छा खत्म हो गई, राजयोग हो गया। अब अप्राप्त मुझे कुछ भी नहीं है, ऐसा ही विचार रहता है। पद, पैसा और पदार्थ, ये अब लालच जो है ख़त्म हो चुका है। सत्संग में आने के बाद जब भीतर की आँख खुलती है ना कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, हाथों से, दोनों हाथों से लौटा रहा है, इतना मतलब खा नहीं सकते। जिस हाथ, जब भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी करी हुई हैं। ऐसा पहले मेरा कभी ड्रीम रहता था US जाने का, भगवान ने मुझे वहाँ पे इतना, मतलब मैं आई वॉज देयर, और मम्मी से मैं पूछती थी कब जाएंगे भारत, मम्मी कहती थी अभी 15 दिन है, वहाँ रहना पड़ेगा, अभी 15 दिन के बाद की टिकट है। मतलब अभी समझ आई ना, वो पहले समझ में नहीं आती थी बातें, ऐसे लगता था कैजुअली वो सब चीज़ें मिली हैं, कैजुअली प्रारब्ध में, लेकिन अब समझ आता है व्हाट इज़ प्रारब्ध। ये भगवान की कृपा है जो बरस रही है। इतना बेहतरीन ज़िंदगी भगवान ने दी है, जो आँख आपने दी है मुझे, जो आपने मुझे बताया ये कि व्हाट इज़ द ट्रुथ, और क्या भगवान कृपा बरसा रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, सब डिसेंट भिखारी बने हुए थे, अभी शहंशाह हो गए। पहले भी सब कुछ था भैया, लेकिन फिर भी ईर्ष्या द्वेष रहता ही था, उड़ते रहते थे। अब भगवान ने कुछ ले लिया है, लेकिन फिर भी शांति है, इतने आनंद में रहते हैं भैया। इतना सच आपने अंदर भर दिया ना कि अब हलचल होती ही नहीं है। वेरी गुड, हर टाइम थैंक्स निकलता है, हर टाइम। बहुत बढ़िया। भैया जी, सच में ईश्वरीय प्रेम के अंदर सच में तृप्ति है, आनंद है, शहनशाही एक खून की नज़र में आती है। वो सब कुछ, ये सब कुछ जो है ना, प्रेम ईश्वरीय आपने ही दिया है बस। और ये वाली बात मुझे इतनी अच्छी लग रही थी प्रहलाद की, जो आज आपने बताई थी, ये सच में बहुत अच्छी लग रही है कि इतना छोटा सा बच्चा देखो ईश्वरीय प्रेम में कैसे इतनी खुनकी से वो बात बोल पाए। और जो दादा भगवान वाली बताई कि 15 साल की लड़की में, तो मैं अपने से जब पहले भी सुनी हुई है ये वाली बात बहुत, तो मैं अपने से मैं बहुत रिलेट करती हूँ कि ये सारी बातें समझ में आती हैं। तृप्ति आनंद भर है, बहुत है,
पर ऐसा दिमाग नहीं खुलता कि एकदम से हम भी ऐसा कुछ नया सोचे, नया विचार। उनकी बात सुन करके समझ में आती है बहुत अच्छी। बस वही समझते जाना है। जो आंसर होता है ना, वो ऑल ऑफ सडन अंदर निश्चय से आता है, प्रिपरेशन से नहीं आता है। और यहाँ पर हम आंसर प्रिपेयर करने को नहीं बैठे हैं। आप ऐसा आंसर दे पाओ ना दे पाओ ज़रूरी नहीं है, पर व्हाट डू यू फील, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी फीलिंग होनी चाहिए। जवाब तो जो उचित होगा उस समय निकल जाएगा। पर मतलब अच्छा लगता है सुनने में। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आप बार बार मनन करिए, आप अंदर खुनकी लाइए अपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक माइंड को इस तरफ प्रिपेयर मत करो कि मेरे को ऐसा आंसर करना है, ये गलत है। आंसर्स मत प्रिपेयर करो, रिलैक्स रहो, निश्चय रखो, खुनकी होनी चाहिए अंदर। सच में आपने जो रियलाइज़ करवाते हो ना, पूरा अंदर रियलाइज़ होता है, एहसास होता है। आपकी कृपा तो हर पल बरस रही है, हर पल। और सच में जो आप कह रहे थे ना कि एक जो आपके कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त होते हैं, क्लियर। आप जो कहते हो ना कि नहीं नहीं अभी ज़रूरत नहीं है कुछ खाने की, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं। एक होता है कि नहीं नहीं बिल्कुल यहाँ तक भरा हुआ है। तो सच में वही चीज़ फील आप करवाते हो कि कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, पहले से ही इतनी भरपूरता है, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, ये सच में आपकी ही सारी कृपा है बस। हाँ हाँ, बस खुद भी विश्वासी हैं, सबको भी विश्वास देते हैं। राइट। पूरा सत्संग बहुत अच्छा था। मतलब वो जो आप बार बार एक स्वरूप से रिलेट कर रहे थे ना कि तू असल में कंटेंट है, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही। जब आपने बताया ना कि ज्ञान सप्रेशन नहीं सिखाता, वो फुलफिलमेंट का एहसास देता है कि हम उस एहसास में आए। और उसके बाद वो जो आप पढ़ते खोलते चले गए ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। कि जब आपने कहा ना कि भूख है या नियत में भूख है, मतलब वो पहली बार समझ आई लाइन की क्या है भूख में। वो सारे कंसेप्ट जो थे ना इच्छा को लेकर, फिर एक भक्त का जीवन, जैसे ही आपने कहा ना कि एक भक्त कौन है जिसके पास मांग नहीं, बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत बरकत वाला, बहुत कुछ मिला। मतलब लाइफ में आगे चलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कुछ है। मतलब मैं कहूँ ना कि प्रॉपर स्टेट है अभी नहीं। बहुत बहुत प्यारा लर्निंगफुल लेसन था। मतलब ऐसे लग रहा था कि पग पग पे क्या स्टेट होनी चाहिए। वो एक कंटेंटमेंट का एहसास, हमेशा कंटेंटमेंट का एहसास रहे। बहुत अच्छा।
शल जागे। भजन, हाँ, गुड, समझ नहीं थी। बहुत बढ़िया। एक मिले जो सेवा तेरी, दूजा प्यार तुम्हारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। एक मिले जो सेवा तेरी, दूजा प्यार तुम्हारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। जन्म जन्म तक सिर पर मेरे रहे ये हाथ तुम्हारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। जन्म जन्म तक सिर पर मेरे रहे ये हाथ तुम्हारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। ओ मेरे दादाजी, रख लो मुझे भी अपनी छाँव में। ओ मेरे दादाजी, रख लो मुझे भी अपनी छाँव में। लेना खबरियाँ मोरी, अटक न जाओ कहीं राहों में। लेना खबरियाँ मोरी, अटक न जाओ कहीं राहों में। तेरे वचनों से एक पल भी रहूं न कभी नियारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। तेरे वचनों से एक पल भी रहूं न कभी नियारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। एक मिले जो सेवा तेरी, दूजा प्यार तुम्हारा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। पलकों के अंगना में तुझे को छुपा लो मेरे शाम रे। पलकों के अंगना में तुझे को छुपा लो मेरे शाम रे। तेरे ही नाम अंदर सुध बुध भुला दो मेरे शाम रे। तेरे ही नाम अंदर सुध बुध भुला दो मेरे शाम रे। मन मंदिर में तुझे बिठाकर पाऊं मैं दर्शन तेरा, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। मन मंदिर में